हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माता रानी के दर्शन आपको मैंने सबसे पहले कराए हैं और उसके बाद हम चलते हैं किचन में। किचन में जब मैं सुबह आती हूँ तो बर्तन जो मेरे कल के धुले हुए रखे रहते हैं मैं सुबह ही सेट करती हूँ। तो काम वाली आने वाली है तो अभी जो बर्तन पड़े हैं उन सभी को मैं उनकी जगह पर सेट करूँगी। और एक चीज़ और है कि मेरा रात में क्लीनिंग कर देते हैं। हाँ, मैं गैस वैस साफ़ कर देती हूँ पर बर्तन वगैरह सेट करने का मेरा मन नहीं होता है, मैं सुबह ही करती हूँ। और किचन में और भी काम होते रहते हैं, साथ साथ बर्तन लगा दिए, अभी कुछ खाने के लिए भी बनाऊँगी, है ना। तो बच्चों के स्कूल रहते हैं, ये मेरा जो रूटीन है वो स्कूल छोड़ने के बाद है। बच्चे को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, उसके बाद मेरा ये रूटीन शुरू होता है। दाल को चढ़ा देती हूँ, यहाँ दाल पकती रहेगी और मेरे काम भी होते रहेंगे। तो मैं बना रही हूँ आज मूंग की दाल। बहुत दिनों से मैंने मूंग की दाल नहीं खाई थी तो आज मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। और बाकी के जो काम हैं वो साथ साथ होते रहेंगे। और मैंने डीमार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करा था तो वो भी आ गया है, तो मैं उसको भी उसकी जगह पे रखती हूँ। और सामान सेट करना है और फिर उसके बाद क्लीनिंग करना है, काम वाली भी आने वाली है। तो साथ साथ सारे काम होते रहते हैं, खाना भी इधर बनता रहता है और काम भी होते रहते हैं। और अगर खाना बनाने के लिए अलग से बैठो तो फिर इंतज़ार करो क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, तो खाने में लेट हो जाता है। अब दाल मैंने चढ़ा दी है, जब तक मैं ये राशन जो आया है इसको उसकी जगह पे रखूँगी तब तक दाल तो मेरी पक ही जाएगी ना, तो एक काम तो हो गया ना। तो ऐसे ही दाल चावल ऐसा है कि आप फिरते फिरते बना सकते हो, पर सब्जी रोटी तो आपको खड़े होकर ही बनानी पड़ती है। तो जो काम हो जाते हैं वो कर लो, बाकी तो फिर खड़े होकर करना ही है। अब मैं पानी पीऊँगी, जो मैं पीती हूँ रोज़। तो मैं वैसे तो पुदीना और जीरा और अजवाइन और सौंफ का पानी और दालचीनी डाल के पीती हूँ। पर जब नहीं होता है पुदीना तो फिर सौंफ और जीरा डाल के पी लेती हूँ। तो अभी तो पुदीना रखा था तो अब मैं अपने लिए ड्रिंक बना रही हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक। बहुत सारे लोग हैं जो सादा पानी पीते हैं, मैं सादा पानी नहीं पीती हूँ। मैं सुबह इसको, क्योंकि मुझसे पानी नहीं पिलता है, तो मैं खाली पेट ना एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। ये है बीन्स, हमारे यहाँ इसको बरबटी बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बरबटी बोलते हैं। तो मैं सब्जी में इसको बनाने वाली हूँ और दाल में मैंने मूंग की दाल चढ़ा ही दी है। मैं खाना बहुत ही तेल मसाले वाला बनाती हूँ, पर अभी थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने वज़न को कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा हरी सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ, पर पहले तो मैं हरी सब्ज़ी खाती ही नहीं थी, मेरे से खिलती ही नहीं थी। और ये रही मेरी ड्रिंक जो बन के रेडी हो चुकी है और मैं इसको रोज़ पीती हूँ सुबह सुबह। इसमें थोड़ा सा नींबू डालूँगी और थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और कभी अदरक भी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। तो मैं काम भी करती रहूँगी। जब मेरे पास टाइम होता है ना, जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ तो मैं आराम से बैठ के और पीती हूँ रूम में जाके। और जब मेरे पास काम होता है, मैं काम कर रही होती हूँ, तो मैं वहीं रख लेती हूँ, क्योंकि वो गर्म होता है तो बहुत टाइम लगता है पीने में। तो मैं थोड़ा थोड़ा पीते जाती हूँ और काम भी करते जाती हूँ। तो क्या है कि आज काम वाली आने वाली है और कोई भी काम हुआ नहीं था तो बर्तन भी नहीं है। और फिर अभी अगर काम वाली काम करके चली गई फिर बर्तन निकलेंगे तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं पूरे दिन के। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम कर लूँ, तो थोड़े बहुत बर्तन हैं तो वो तो अभी के वो तो धुल ही जाएंगे, बाद के जो बर्तन रहेंगे वो फिर कल धुल जाएंगे। इस चक्कर में मैं काम भी करते जा रही हूँ और मैं अपनी जो ड्रिंक है मेरी मॉर्निंग की उसको भी मैं यहीं काम करते करते पीते जाऊंगी। तो ये बीन्स की सब्ज़ी है जो मैं बना रही हूँ और अपनी ड्रिंक को भी पीते जा रही हूँ। तो मेरे दो दो काम साथ में होते जा रहे हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी और मैं गलती से ना भूल गई थी कि भाई सब्ज़ी बन रही है, और मैं जाके रूम में चली गई आराम से बैठने। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी थी नीचे की जो जल गई थी, तो मैंने वो जो नीचे वाली सब्ज़ी उसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि जली हुई सब्ज़ी तो अच्छी लगेगी नहीं। और वो नीचे की जली थी तो नीचे वाली हटा दूँगी, ऊपर वाली ठीक रहेगी।
तो खाना मेरा बन चुका है, काम वाली भी आ गई है, वो अपना काम करेगी और मैं अपना काम जब तक कर लेती हूँ। दाल सब्जी रोटी चावल सब बन चुके हैं और अब ये जब तक वो झाड़ू लगा के तो चली गई है, अभी वो बर्तन धो रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं जो कपड़े हैं धुलने के लिए उनको निकाल दूँ और घर की क्लीनिंग भी कर लूँ। तो घर की क्लीनिंग में ऐसा होता है कि डस्टिंग आप रोज़ ना भी करें तो चल जाता है, भाई मेरा तो चल जाता है, मैं पर डे डस्टिंग नहीं करती हूँ। हाँ, टेबल ऐसी होती है सेंटर टेबल वगैरह कि उस पे आपको रोज़ कपड़ा मारना ही पड़ता है क्योंकि उसमें डस्ट आ जाती है, और बाकी ये साइड टेबल को पोंछना पड़ता है। बाकी तो मैं ना भी पोंछूँ तो भी मेरा चल जाता है 1-2 दिन के लिए। तो अभी मेरी क्लीनिंग हो रही है और मैं जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है उसको उसकी सही जगह पे रख रही हूँ। कपड़े निकाल लिए हैं धुलने के लिए, तब तक मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। ये एक बार कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं। मैं सभी कपड़ों को एक साथ नहीं डालती हूँ, वाइट कपड़े अलग धोती हूँ और कलर छोड़ने वाले अलग धोती हूँ, और जो कलर नहीं छोड़ते हैं वो अलग धोती हूँ। टॉवल वगैरह अलग धोती हूँ, बेडशीट अलग धोती हूँ। तो कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। अभी मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद मैं अपना और काम करूँगी बकाया। तो नाश्ते में मेरा वही है जो मैंने आपको बताया है, सोया चंक्स, मैं उसी को खाऊँगी। तो सच बताऊँ 7-8 दिन से मैं एक ही किस्म का नाश्ता कर रही हूँ, सिर्फ मैंने कल चेंज करा था, पर बाकी तो मैंने एक भी दिन चेंज नहीं करा। मैं यही खा रही हूँ सोया चंक्स, और इसको मैं फ्राई करके खा रही हूँ। मैं इसको ऐसे ही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता और उसके बाद फ्राई कर लेती हूँ तो अब अच्छा लगने लगा, आदत पड़ गई, 7 दिन हो गए तो। और ये परी के प्रोजेक्ट स्कूल का रेडी हो रहा है, वो अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रही है। और ये उसको मेला बनाना है, तो मेला का काम चल रहा है, 3D मेला बनाना है इसको। तो ये मेला बना रही है और साथ में इसको पहले की जो गाड़ियाँ होती थी, घोड़े गाड़ी वगैरह, वो सब का वो बनाना है, और अभी जो चल रहे हैं उनके स्टैंड वगैरह बनाना है। तो ये अपना काम कर रही है और शाम हो चुकी है। अब मैं परी के लिए कुछ खाने के लिए बनाने वाली हूँ। तो परी ने मुझे एक रेसिपी बताई है, मैंने वो रेसिपी बनाई, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर बनाएं। तो रेसिपी भी मैं आपको दिखा रही हूँ और बताते भी जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है माखन। माखन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, माखन ना हो तो घी, लेकिन ये रेसिपी माखन में ही अच्छी लगती है। तो मैंने लिया है माखन, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं, पर मैंने जितना मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने माखन अच्छा खासा लिया है। तो खूब सारा पहले लेना है आपको माखन। माखन जब हो जाए उसके बाद हम डालते हैं कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न है, तो फ्रोजन वाले जो आते हैं, इसको मैं अच्छे से माखन में फ्राई कर लूँगी। खूब अच्छे से आपको इसको फ्राई कर लेना है, कड़क नहीं होने देना क्योंकि ये कड़क भी हो जाते हैं। तो आपको ना बिल्कुल हल्का और मध्य आंच में इसको भूनना है। और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस जो है तुरंत का बना हुआ है, मैंने आप रखा हुआ राइस है उससे भी बना सकते हैं, पर अगर आपको अच्छा टेस्टी बनाना है तो तुरंत गरम जो राइस है उसी को लेके आपको बनाना है। तो पहले मैंने गरम गरम राइस बनाया, उसके बाद मैं ये बना रही हूँ। उसके बाद ये जो भी पिज़्ज़ा में सामान डलता है ना, ऑरिगेनो वगैरह, चिली फ्लेक, वो भी डाल देना है आपको इसमें। और आपको इसमें नमक डालना है, आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। और चिली फ्लेक डालना है, थोड़ा सा हो सके तो आप लाल मिर्च डाल लीजिए अगर आप तीखा खाते हैं। और खूब सारा धना, ये खूब सारा मैंने हरी धनिया डाल दी है। और इसके बाद एक चीज़ और इसमें डालना है, पास्ता मसाला। आप चाहें तो पेरी पेरी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें पास्ता मसाला डाला है। और इसमें कुछ भी हल्दी धनिया कुछ भी नहीं डालना। मैंने हरी मिर्च वो लाल मिर्च इसलिए बोला है, अगर आप खाते हैं तो लाल मिर्च डाल दीजिए। ना मैंने इसमें ज़ीरा डाला ना कुछ। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आता है, बाकी आप देख लीजिए शायद आपके बच्चों को भी पसंद आए और आपको भी ये पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से राइस बन के रेडी। अब मैं घर का जो काम है वो कर लेती हूँ।
जो फैला हुआ पड़ा हुआ है देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैंने उठाए नहीं। अभी मैं बड़े कपड़े उठा के लेके आई हूँ, इनको तह करके इनकी जगह पे रखती हूँ। और कल के लिए स्कूल की भी तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैं कपड़े तय कर दूँ। कपड़े तय करने के बाद अब मैं स्कूल की ड्रेस को प्रेस करती हूँ, और स्कूल की ड्रेस प्रेस करने के बाद मैं वैसे फ्री हूँ, तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। तो अब जो मेन बात है वज़न घटाने की, वो मैं आपको अब बताती हूँ कि मैंने कैसे वज़न घटाया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने 75 से 5 दिन में 71 वज़न किया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि 4-5 किलो, 75 पूरा नहीं था, 75.70 था। तो मैंने इसको घटाया है, और मैंने कैसे घटाया वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब मैंने वज़न किया तो मेरा वज़न 75 था, तो मैंने कहा वज़न बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना है। तो मैंने क्या किया, खाने पे कंट्रोल किया। मतलब मैं 4 या 6 रोटी खाती थी, तो मैंने 2 या 3 रोटी कर दी, और या फिर सिर्फ 4 रोटी ही खानी। पहले शुरू में मैंने 4 रोटी ही खानी शुरू करी, फिर मैंने जब वज़न चेक किया तो मेरा 75 प्लस था, तो मैंने 2 रोटी करी, थोड़े से चावल करे, और सब्ज़ी और दाल, ये चीज़ ऐड करी। और 3 दिन तक, 2-3 दिन ना तो मैंने कोई सलाद खाया है ना कुछ। सुबह उठ के मैं सोया चंक्स खा लेती थी, थोड़ा सा 1 कप सोया चंक्स को भिगो के उसको फ्राई करके खाती थी। मैंने कोई बॉईल करके नहीं खाए हैं, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ सोया चंक्स खाए हैं। और उसके पहले सोया चंक्स के पहले मैं गर्म पानी, जो कि जीरा और सौंफ वाला पानी पीती थी, और फिर उसके बाद सोया चंक्स, फिर दोपहर में दाल सब्जी रोटी और चावल, पूरा खाना खाती थी। कुछ भी कम नहीं, बस मैं हरी सब्ज़ी नहीं खाती थी पहले, पर मैंने हरी सब्ज़ी ऐड करी, तो मैंने ये चीज़ करी। और रात को भी मैंने वही खाना खाया, मतलब खाना बदला भी नहीं, वही खाना खाया है मैंने रात में भी। तो मैंने 3 दिन ऐसा करा, और मेरा वज़न जब मैंने चेक करा तो मेरा 71 हो गया। ठीक है, तो मैंने अपने उसमें ऐड किया, जो अनाज होते हैं ना, क्या बोलते हैं, चने और मूंग, हरी मूंग, उसको रात को भिगो के, और सुबह मैं 2 दिन से फिर उसको 2-3 दिन मैंने खाया। मतलब 4-5 दिन में मैंने ये वज़न चेक किया, तो मेरा 4-5 किलो वज़न घट गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, 2-3 दिन मैंने ये चीज़ खाई। तो जब मैंने पहले दिन ये खाया तो मेरा वज़न 71 से 73 हुआ। ठीक है, फिर मैंने 1 दिन का गैप करा तो मेरा वज़न 72 हुआ। फिर मैंने उसके बाद मैंने अगले दिन वज़न किया, तो मेरा वही चना और मूंग खाने के दिन वाले दिन, तो मेरा वज़न 71 से फिर 74 प्लस हो गया। तो मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, और मैं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा सब छोड़ने के बाद, जब मैंने 5 दिन मैंने उन 5 दिनों में 1 दिन रात में चाउमीन भी खाई, और फिर भी मेरा वज़न घटा। और फिर मैं जब इतना फॉलो करने लगी हूँ, अनाज खा रही हूँ ये सब, और खाने पे हरी सब्ज़ी ऐड कर रही हूँ, सलाद ऐड कर दिया, तो मेरा वज़न बढ़ रहा है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने पालक पनीर बनाया, और मैंने ऐसा नहीं खूब मिर्च मसाला डाल के मैंने पालक पनीर बनाया, और फिर मैंने चावल के साथ रात में खाया। ठीक है, फिर लेट नाइट मेरे को भूख लगी 1 बजे, तो पहले मुझे लगा कि मैं खाऊं खाना, फिर मैंने कहा चलो खाना नहीं खाती हूँ। फिर मैंने चने खाए, और जो चिरोजी दाना होता है वो खाया, और 4-5 खजूर भी खाए, पानी पी के फिर मैं लेट नाइट सोई थी। और फिर उसके बाद अगले दिन मैं उठी, और मैंने अपना वही गर्म पानी जीरे वाला पिया, और मैंने अपना सोया चंक्स खाया, और उसके बाद मैंने वज़न किया, मेरा फिर 71 वज़न। मतलब आप समझ रहे हैं कि सलाद, और जब मैंने सलाद खाया, और स्पेशली मैंने वो ऐड किया, क्या बोलते हैं, मूंग और चने, तो मेरा वज़न बढ़ा। और जब मैं सब कुछ खा रही हूँ और खाने पे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, तो मेरा वज़न कंट्रोल में रह रहा है, बस खाने का तरीके से। तो मैंने सच में 5 दिन में 5 किलो वज़न घटाया था, और फिर 1 दिन में मैंने दोबारा से 4 किलो वज़न अपना कम किया। और आपको लगेगा कि मशीन में प्रॉब्लम होगी, तो मैंने दिन भर वज़न किया कि कुछ तो आगे पीछे होगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ। तो मशीन में कोई ख़राबी नहीं थी।
तो मशीन में खराबी होती तो मशीन आगे पीछे बताती नहीं। सेम ही वज़न उसने पूरे दिन बताया, अगले दिन थोड़ा सा कम और ज़्यादा होता है। मेरा वज़न अभी 71 है। जब सब कुछ खा रही हूँ तो मेरा वज़न कंट्रोल में है, पर मैं खाती जो हूँ उसका थोड़ा सा मैंने मतलब अपना रूटीन में चेंज किया है। तो वो सब अगर आपको जानना हो, पर मैं सोच रही हूँ पहले मैं 2-3 दिन अपना, जैसे मैं सब कुछ खाने के बाद अपना रूटीन वो करके देखूँ। अगर मेरा वज़न बढ़े नहीं तो ठीक है, और घट जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं आपको पूरी वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी।